ये तो जितना कर रहे हैं ना कैपेसिटी से बाहर है, कुछ भी कह देता। कोई भी आदमी चंदा लेने जाते हैं तो जिसके मुंह में जो आता है, बीवी से लड़का आया होगा, उसी मौके पे अगर चंदा करने वाले मुतवल्ली साहब और मौलाना साहब पहुंच गए तो थूथड़ा देखो ऐसा लग जैसे इलेक्शन हार गया, और गुस्सा उतार देगा 2 मिनट में, यानी 1000 रुपए देगा और 1000 बातें सुनाएगा। अरे एहसान मानो इनका जब तुम्हारी चौखटों पर खुद जाते हैं, वरना होना तो ये चाहिए कि तुम खुद आओ और कहो कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उलमा की मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। इनका ताउन करने वालों में बताओ, अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो मस्जिदों की अजानें कौन देगा? मुझे बताओ, अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो कुरान शरीफ कौन सुनाएगा? तुम्हारी मस्जिदों में नमाजें कौन पढ़ाएगा? अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो इन जलसों के जरिए तुम तक दीन की बातें कौन पहुंचाएगा? मदरसे वाले तो जितना कर रहे हैं अपनी ताकत से ज्यादा कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें सुनना, वरना दौलत कमाना इनसे भी आता है, कारोबार करना इनसे भी आता है। एक आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं पी लेता हूँ, बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, खैर गर्मी हो या सर्दी में बहुत नॉर्मली रहता हूँ, मेरा ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। तो मैंने उससे कहा, मेरे भाई एक बात बता, तू उलमा की आमदनी पे तो चर्चा करने लगा, वो 15 साल मदरसे में पढ़ के आया है, 15 साल पढ़ने के बाद 25-30 हजार रुपए पर मंथ कमा भी रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ये बताओ, दीन के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो नमाजों का तलफ्फुज़ भी दुरुस्त नहीं होगा, और एतराज उन पे करते हो जो पूरी पूरी रात जाग करके उम्मत तक मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे चंदी लोग होते हैं, वरना ज्यादातर तो कारी साहब मोहब्बत करने वाली लोग होते हैं। अब ये मोहब्बत करने वाले लोग ना होंगे तो इदारे चल जाएंगे। सुनो, उलमा के जरिए से कितना काम हो रहा जरा देखें आप। और जहां तक उलमा के तालीम लेने की बात है, तो कितने में स्टूडेंट बता सकता हूं आपको जो माशाअल्लाह मदारिस से फारिग होने के बाद लॉयर बन गए। अभी केरला का एक बच्चा था, वो पायलट बन गया। ये हजरत जहां से तशरीफ लाते हैं, बिहार से सीवान, उसी के आसपास हमारे एक साथी हैं शाहिद रजा खान, वो अशरफिया में हमारे साथ पढ़ते थे, हमसे जूनियर थे। अशरफिया में आलिम बने और उसके बाद उनमें लगन थी, मेहनत थी, पढ़ते रहे, जैनियों गए और माशाअल्लाह IAS बन गए। ये मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं। तो जब ये, हालांकि देखो ये मदरसे में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिक़ा पढ़ते हैं, उसूल फिक़ा पढ़ते हैं और क़िरात पढ़ते हैं, उसके अलावा नहव पढ़ते हैं, सर्फ पढ़ते हैं, बलागत पढ़ते हैं, कितने फ़ुनून पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उसूल तफसीर पढ़ते हैं, दर्जन से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके साथ साथ इंटर भी कर लेते हैं साइड से। ये मौलाना अजीम साहब जो आपके वहां पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह इंग्लिश भी अच्छी है इनकी, ये साइड से कर लेते हैं। अब मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि जब हमारे मदारिस के स्टूडेंट साइड से ये कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करते हैं उन्हें भी अलग से एक टीचर आलिम की शक्ल में ट्यूशन के तौर पे लगाना चाहिए और उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए नाजरे के साथ, दीन के जरूरी मसाइल दरियाफ्त करना चाहिए, ताकि वो बेहतरीन डॉक्टर भी रहे और डॉक्टर के साथ साथ वो दीन का जानकार भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिलसिला चल रहा है। कारी बदर आलम साहब चले गए, बैठे हैं भी यहाँ पर, अच्छा उधर बैठे, चले गए वो किसी। अब माशाल्लाह ये हो रहा है, ये सिलसिला हो रहा है। हमारे हाजी रिजवान हाजीपुर के, उन्होंने भी एक बाज़ाब्ता अलबरकात से एक टीचर आलिम है माशाल्लाह, उनको बुलवाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतरीन तनख्वाह के साथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ माइक पे चंद भाइयों के दिमाग में और आ जाए, हमारे उलमा को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी और उनके घरों में इल्म के चिराग जलेंगे अच्छी तनख्वाह के साथ। 25-20 हजार रुपए तनख्वाह, अकेला आदमी माशाल्लाह। एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो अहले सरवत हैं अपने खानदान के बच्चों की तालीम ऐसी जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी हो और रिलीजियस तालीम भी हो, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है, वरना जिस तालीम से फायदा हो वो तालीम अच्छी ही तालीम होती है मेरे साथियों। तो ऐसे आप भी रख सकते हैं और इदारों में भी माकूल तनख्वाहें धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। मस्जिदों में आप बढ़ाओ और उनसे काम लो, दीन का खूब ज्यादा। यही मैं पैगाम दे करके आपसे रुखसती चाहूंगा, क्योंकि आज जो खतीब तशरीफ लाए हैं ये सिर्फ खिताबत नहीं फरमाते हैं, बल्कि ज़हनो दिमाग पर बादशाहत फरमाते हैं माशाअल्लाह।
बड़ा उम्दा खिताब होता है और जब बोलना शुरू होते हैं ना तो फिर टाइम भी नहीं पता चलता। नेपाल में 4 घंटे तकरीर कर दी माशाअल्लाह, 4 घंटे, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह हजरत ही को समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो, कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।